बच्चों, आज मैं क्लास 4 का हमारा पर्यावरण पेज नंबर 38 और 39। आप लोग किताब निकाल लो, किताब खोल के पेंसिल लेके बैठो, क्योंकि खाली जगह किताब में जो है ना उसको मैं भरवाऊंगा, उससे भर लोगे आप। ठीक है, अब देखो कौन पाठ का है, शरीर पाठ का। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन। स्वस्थ अच्छा रहने के लिए क्या संतुलित भोजन करना चाहिए, समान मात्रा में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, संतुलित संतुलित बैलेंस का कहते हैं, सभी चीज का बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए, यीशु ने पूछा, यीशु ने पूछा, यीशु ने क्या पूछा? यीशु ने पूछा, हम सबको क्या एक ही समय भोजन की आवश्यकता होती है? क्या बोला? यीशु ने पूछा कि हम सबको क्या एक ही समान भोजन की आवश्यकता होती है? एक ही समान माने एक जैसा। ठीक है, एक ही समान होती है। मैडम ने कहा, नहीं, हम सब लोगों को एक ही जैसा काम तो नहीं करते। किसी किसी काम में बहुत अधिक परिश्रम होता है, किसी काम में थोड़ा कम। बोला हम लोग जो काम करते हैं, कोई अधिक काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई भारी काम करता है, कोई हल्का काम करता है। ठीक है, इसलिए भोजन एक तरह से नहीं होना चाहिए। काम के अनुसार शक्ति की मांग होती है। काम करने का क्या होता है? शक्ति की मांग है। शक्ति की आवश्यकता के अनुसार भोजन के प्रकार और परिमाण भी बदलता है। जिस तरह हमको शक्ति मिलेगा उसके अनुसार भोजन का परिमाण और प्रकार भी बदलता है। सहेली ने पूछा, किस किस फिर किससे कैसे समझोगे? सहेली ने पूछा, फिर कैसे समझेंगे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर में क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो, असल में हमें नाना प्रकार का भोजन मिला जुला खाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सटीक मात्रा में मिला जुला रहने के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है, ताकि शारीरिक शक्ति की मांग को पूरी हो। सटीक तौर पर शरीर भी बढ़े और रोग प्रतिरोध क्षमता भी उत्पन्न हो। प्रतिदिन हम संतुलित भोजन लेने का प्रयास करें। संतुलित भोजन का अर्थ होता है जिस भोजन में सभी आवश्यक तत्व उपस्थित हो। संतुलित में क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार का विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण जिसमें मिलता है, हम लोग को उसको कहते हैं संतुलित भोजन। जैसे होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, भाषा, खनिज, ये क्या, ये सब सभी रहेगा तब क्या होगा हम लोग को? वो संतुलित भोजन होगा। एक संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछ सकता है, एक संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? तो ये सब होना चाहिए। एक संतुलित भोजन में क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण इत्यादि। अब यीशु ने पूछा, संतुलित आहार के अंतर्गत किस प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं मैडम? तो संतुलित आहार के अंतर्गत मूलतः 4 प्रकार के भोजन आते हैं। इन 4 प्रकार के भोजन का नाम नीचे की तालिका में दिए गए हैं। अपने अंचल के परिचित खाद्य पदार्थ के नाम नीचे निर्दिष्ट स्थानों पे लिखो। नीचे जो दिया हुआ है इसी के नीचे स्थान पर लिखना है। ठीक है, ये हम लोग संतुलित भोजन के बारे में बताया गया है। अब नीचे हम लोग देखते हैं। अब देखो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अब देखो 4 प्रकार क्या होता है? दानेदार खाद्य पदार्थ, साग सब्जी, फल जैसे खाद्य पदार्थ, तेल भी, तेल, घी, बादाम जैसे खाद्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ। अब कॉपी निकाल के आप लोग लिख लो, कॉपी में नहीं किताब में भर लो। भात, रोटी, चावल, दानेदार में क्या? भात, रोटी, चावल, दाना, मक्का, जौ, बाजरा, सूजी। साग सब्जी में होता है कोहड़े का साग, अमरूद, पालक, केला, टमाटर, गाजर, आम, पपीता। आप लोग दूसरा भी यहाँ लिख सकते हो। देखो साग सब्जी में बहुत सा पालक साग होगा। ठीक है, बहुत सा पालक साग लिख लो। पालक साग दिया नहीं है, वो विटामिन बहुत जरूरत है। पालक साग में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो इसमें छुटा हुआ अपना कुछ दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ साग सब्जी या फल का लिखना है, या दानेदार जिसमें दाना को मात्रा प्राप्त हो इसमें लिखना है। अब देखो
तेल घी बादाम जैसे ये जो लिखा हो उसके अतिरिक्त भी आप लोग इसके अलावा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो हम चीज आप लोग दिखाने के लिए समझाने के लिए लिखे हैं। घी बादाम तेल माखन मूंगफली का तेल काजू का तेल नारियल का तेल तिल तिल। अब देखो मांस मछली में मछली अंडा चिकन मांस झींगा केकड़ा बत्तख का अंडा सूखी मछली इत्यादि, यानी कि ये सब क्या होता है एक संतुलित आहार के अंदर आता है। अब देखो नीचे ये हम लोग 38, अब 39 देखते हैं। अच्छा, आज से 50 वर्ष पहले के लोग भी क्या इसी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते थे? और घर के बुजुर्ग माने क्या होता है आपसे जो बड़ा हो, मम्मी दादा दादी, उसको बुजुर्ग बोलते हैं लोग, साथ चर्चा करो और लिखो। ठीक है, दानेदार खाद्य पदार्थ चावल गेहूं जौ बाजरा मक्का साग सब्जियां फल जैसे, यानी ये जो लिखा हो इसी का ही एक जो लिखा है इसी में दिया गया। देखो साग सब्जी में पालक लौकी पालक केला अमरूद, ठीक है, आम। और दानेदार में सरसों का तेल नारियल का तेल मूंगफली का तेल तिल का तेल जैतून का तेल। अब मांस में अंडा चिकन मांस देसी मुर्गी बत्तख का अंडा जैसे। अब देखो भोजन कहाँ से मिलता है? ठीक है, भोजन कहाँ से मिलता है? अब देखो ये भोजन कहाँ से मिलता है आप लोग यहाँ पर देखो, हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ उद्भिद से प्राप्त करते हैं और कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें नीचे लिखो। देखो ये खाद्य पदार्थ का नाम है। ठीक है, ये उद्भिद मतलब पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे जो होते हैं उद्भिद, पेड़ पौधे क्या बोलते हैं हम लोग? उद्भिद बोलते हैं। ठीक है, अब प्राणी मन होता है जानवर जिसको बोलते हैं। यहाँ है हमारे घर में कौन क्या खाता है। पहले तो खाद्यों का नाम लिखेंगे। खाद्य में क्या क्या है? चावल गेहूं दाल फल सब्जियां दूध अंडा मांस मछली शहद, ये हो गया खाद्यों का नाम। अब इसी में से उद्भिद कौन कौन सा है? अब प्राणी से प्राप्त होने वाला क्या है? उद्भिद से प्राप्त होने वाला क्या क्या है? प्राणी तो उद्भिद से प्राप्त है। देखो उद्भिद से क्या पेड़ पौधे से प्राप्त है। देखो पेड़ पौधे माने इसमें आएगा और जो जानवर का नाम इसमें आएगा। देखो ये चावल गेहूं दाल फल सब्जियां ये किससे होता? पेड़ पौधे से होता हम लोग का। अब देखो इसी से चुन के यहाँ दूध अंडा मछली मांस शहद, ये होता प्राणी से होता है। ठीक है, देखो दूध कौन गाय देता है, अंडा मुर्गी देती है, मछली जल में आती है, मांस भी ये शहद ये प्राणी से प्राप्त होता है। ये उद्भिद प्राणी में जानवर हो गया, उद्भिद में पेड़ पौधा हो गया, याद रखोगे। अब देखो तुम्हारे घर में कौन क्या खाता है? पिताजी रोटी दाल सब्जी चावल खाते हैं, माताजी रोटी सब्जी फल खाते हैं। अब देखो दादाजी खाते हैं खिचड़ी दूध फल, दादी जी क्या रोटी दाल हरी सब्जियां। बच्चे क्या खाते हैं? दूध फल चावल अंडा। ठीक है, अब देखो अब नीचे देखो ये गाय है इसको बोलते हैं। देखो ये उद्भिद है ये प्राणी है, ये उद्भिद है जो खा रहे उद्भिद है ये प्राणी है। 39 अब हम लोग जो चैप्टर पढ़े दो ना 38 और 39 38 और 39 जो पढ़े हैं वो उसके प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग। देखो यहाँ ना पोषक एवं स्वास्थ्य प्रश्न उत्तर, पोषण में बढ़ने वाला और स्वास्थ्य में सही प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर, संतुलित भोजन किसे कहते हैं बोले ना, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ जो है ना ये कह सकता है। ये देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखो कैसे क्या लिखा हुआ, जिस भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व का नाम क्या है? आवश्यक पोषक तत्व का नाम देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, शरीर को शक्ति किससे मिलती है? शरीर को शक्ति किससे मिलती है? शरीर को शक्ति किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, अब भोजन में कौन कौन से तत्व मुख्य होते हैं? देखो ये संतुलित भोजन है, पोषक तत्व ना इसी का नाम यहाँ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन और खनिज लवण। क्या सभी लोगों का भोजन एक जैसा होता? नहीं, सभी लोगों का भोजन एक जैसा नहीं होता। 5 नंबर हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन पौधे पेड़ पौधे और प्राणियों से। यहाँ पेड़ पौधे लिखे हो, पेड़ से भी पौधों से भी और प्राणियों से, पेड़ पौधे और प्राणी से। अब 2 नंबर देखो संतुलित भोजन में क्या क्या होता है? 1 नंबर संतुलित भोजन में होना चाहिए, संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? केवल चावल केवल फल सभी आवश्यक पोषक तत्व या केवल दूध? ये देखो ये ऑप्शन है, इसमें से जो सही होगा उसको लिखना। तो लोग सही क्या है? गौर नंबर ये होगा हम लोग का, यानी सभी आवश्यक पोषक तत्व।
शरीर को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, शरीर को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या आवश्यक है? खेल, संतुलित भोजन, सोना या टीवी? तो हम लोग सही उत्तर होगा संतुलित भोजन। जो लोग सही मात्रा में जो शरीर सब तत्व पौष्टिक मुख्य तत्व पाया जाता है, नहीं प्रोटीन तत्व, इसे जो है ये सब जब मौजूद रहता है तो हमारा शरीर विकास और वृद्धि होगा, वृद्धि यानी बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो नीचे, दूध किससे प्राप्त होता है? दूध जो है किससे होता है? पौधों से, प्राणी से, मिट्टी से, या देखो प्राणी आई पानी है, ये पानी, मिट्टी या पौधे, तो सही होता है प्राणी। प्राणी में दूध किससे प्राप्त होता है? गाय, बकरी, भैंस। ठीक है, फल और सब्जियां किस श्रेणी में आती है? दानेदार पदार्थ या साग सब्जी वर्ग में, या मांस वर्ग में, या तेल वर्ग में? तो ये उत्तर सही होगा साग सब्जी के वर्ग में आते हैं। अब देखो, शरीर को रोग से बचाने में कौन मदद करता है? शरीर को रोग से बचाने में कौन मदद करता है? तो क नंबर क्या है? विटामिन, ख नंबर पत्थर, ग नंबर घुली धुल धुली धूल धूल सॉरी धूल, और ख नंबर लकड़ी। तो हम लोग सही मात्रा में कौन बता? शरीर को बचाने में मदद करता कौन? विटामिन। ठीक है, अगर संक्षिप्त उत्तर, प्रश्न उत्तर, संतुलित भोजन भोजन क्या क्यों आवश्यक है? हमें संतुलित भोजन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर को वृद्धि और शक्ति से रोगों से बचाता है, इसलिए संतुलित भोजन शरीर को वृद्धि देता है और वृद्धि का शक्ति देता है, वृद्धि कराता है और रोग से बचाता है। भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन पेड़ पौधे और प्राणियों से प्राप्त होता है। यहाँ पौधे सिर्फ है तो पेड़ पौधे भी कर लो, पेड़ से भी होता है, जैसे पेड़ से हम लोग को आम मिलता है, ठीक है, पेड़ से कटहल मिलता है, पौधे तो हम समझ गए, यहाँ पेड़ पौधे कर लोगे। ठीक है, तो भोजन पेड़ पौधे और प्राणियों से प्राप्त होता है। अलग अलग लोगों का भोजन अलग अलग क्यों होता है? उत्तर है क्योंकि कम काम, उम्र, वजन और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन बदलता है। उम्र के अनुसार, काम के अनुसार भोजन बदलता है। फल और सब्जियों खाने से क्या लाभ होता है? इससे विटामिन मिलते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? सभी प्राणियों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? सभी प्राणियों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मछली, मांस। प्राणियों से मिलने वाले, ये प्राणियों को मिलेगा। अब देखो, रिक्त स्थान पूर्ति करो, नहीं खाली जगह भरना है। क्या करना? खाली जगह भरना है। संतुलित भोजन में क्या है? डेश तत्व है। संतुलित भोजन में डेश तत्व है, नहीं पोषक। भोजन हमें डेश और डेश से मिलता है, पौधे और प्राणियों से मिलता है। दूध दूध प्राणी से प्राप्त होता है। फल और सब्जियां डेश देती है, विटामिन। फल और सब्जियां खाने से विटामिन मिलती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। अब सही या गलत प्रश्न पर चिन्ह लगा। संतुलित भोजन शरीर के लिए अच्छा है, सही। ठीक है, सभी लोगों को एक जैसा भोजन करना चाहिए, गलत। सभी लोगों को गलत। ठीक है, सभी लोग अलग अलग तरह का भोजन करता है। अब देखो, अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ है मछली प्राणी से प्राप्त होता है, सही। केवल मिठाई खाने से शरीर स्वस्थ होता है, गलत। फल और सब्जी शरीर के लिए लाभदायक है, सही। ठीक है, मिठाई खाने के लिए शरीर स्वस्थ होता है, गलत। ठीक है, हेलो बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। और बच्चों, गुड बाय।